तो आज बहुत ही स्वर्णिम दिन है जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में जानते हैं। आज शिक्षक दिवस है क्योंकि आज हम जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति हुए हैं और द्वितीय राष्ट्रपति हुए हैं उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। और जन्मदिन वो एक अच्छे राष्ट्रपति हुए, एक अच्छे उपराष्ट्रपति हुए और उसके बावजूद एक अच्छे समाज सुधारक भी थे और उन्होंने दर्शन शास्त्र से एमए किया था, यानी एक अच्छे दर्शन शास्त्री भी थे। तो सभी लोगों ने सोचा ऐसे समाज सुधारक महापुरुष का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाए। लेकिन इस धूमधाम को उन्होंने कहा कि हम एक पेशे से शिक्षक थे और शिक्षक थे तो हम चाहते हैं इस संसार में, इस भारत में जितने भी शिक्षक हैं उनका संपूर्ण लोगों का एक साथ सम्मान होना चाहिए। इसीलिए हम अपने जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे ताकि सभी को सम्मान मिल सके, एक शिक्षक को सम्मान मिल सके। इसीलिए 5 सितंबर को सन 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने का जन्म 5 सितंबर सन 1888 में हुआ था। ये दक्षिण भारत के रहने वाले जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के तिरुतन्नी नामक गांव में हुआ था और इन्होंने अपने कर्मों का वहन करते हुए सारे संसार में प्रकाश फैलाने का कार्य किया, क्योंकि शिक्षक हमेशा क्या करता है, हमेशा प्रकाश ही फैलाता है। एक ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट एक प्रकाशमय करेगी, लेकिन एक शिक्षक वो दीपक है ना जाने कितने लोगों को प्रकाशमय कर दे, ना जाने कितनी ट्यूबलाइट्स ना जाने कितने लोगों को प्रकाशमय कर देगा, ना जाने जितने भी विद्यार्थी आएंगे सभी प्रकाशमय होकर उस ज्ञान रूपी प्रकाश को पाकर अपने आप को धन्य समझेंगे और अपने अचीव को, अपने लक्ष्य को पाएंगे। ये होता है शिक्षक। शिक्षक में गुरु दिखता है। प्राचीन काल से गुरुओं का सम्मान होता चला रहा। गुरु कोई साधारण बात नहीं होती है। आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए देते हैं कि आपके मन में, आपके हृदय में शिक्षक के प्रति सम्मान है और उसको आपने भली भांति आज दिखाया है। हमारे लिए आप लोगों ने एक शिक्षक दिवस के रूप में हमारा जन्मदिन मनाया, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। इस समाज में जितने भी शिक्षक हैं हम आपको सबको समर्पित है ये आज का दिन कि आज शिक्षक दिवस, सभी का सम्मान करते रहिए। और हम ये संदेश जरूर देना चाहेंगे कि शिक्षक हमेशा आपको सही रास्ता ही दिखाता है। भले ही इस समय आपको जो बता रहा है वो आपको औषध यानी कड़वी इंजेक्शन की भांति लगे, हो सकता है आपको लगे कि ये तो नुकसानदायक है, ये तीखी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब आपको समझ आएगी तब आप याद करोगे कि हाँ, उस गुरु ने, उस शिक्षक ने हमें जो बताया था वो सही बताया था। इसीलिए हम कहते हैं कि अभी आपके पास समय है, समझ जाओ। नहीं तो ये समय रहते अगर आप समझ गए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो समय तुमको कुछ करने वाला नहीं रखेगा, तब आपके साथ में सिर्फ पछतावा होगा। इसलिए समय रहते अभी, ये एक सुख की बात है। हम एक सुख की बात कह सकते हैं या हम ऐसे कहें कि ये दुख की बात है कि हमारे पास, सबके पास समय बहुत कम है। हमारे सबके पास समय बहुत कम है, लेकिन एक सुख की बात है कि अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास समय है, अभी समय गया नहीं है। उस समय का हम सदुपयोग कर लें तो आज डिसाइड कर लें तो हम पा सकते हैं जो हमने निर्धारित किया है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि शिक्षक का सम्मान करो। और पहली शिक्षक हमारी माता होती। जब हमारा जन्म हुआ, लालन पालन किया, और माता का दिल कितना बड़ा होता है वो तो आप इससे भी लगा सकते हैं कि माता अनपढ़ होती, कुछ नहीं जानती है, लेकिन जब हम एक रोटी या एक पराठा मांगते हैं तो हमें 2 दे देती है। कहिए एक और ले लो, इसमें क्या है, छोटा सा एक है, खा लो, इसमें क्या दिक्कत है। मतलब इतना ही स्नेह उसके मन में भरा होता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि मेरी किस्मत में एक भी गम ना होता, मेरी किस्मत में एक गम भी ना होता अगर मेरी किस्मत लिखने का मौका मेरी माता को होता, मेरी किस्मत लिखने का मौका मेरी माता को होता। क्योंकि माता वो होती है जो हर क्षेत्र में आपकी मदद करने के लिए तैयार होती। पिता को हम नहीं झुठला सकते क्योंकि पिता भी महान होता है। सारी भरपाई जो कुछ हमारी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति में अहम भूमिका अदा करता है। इसलिए पिता का भी अहम रोल होता है। इसलिए और पिता को हम कह सकते हैं सबसे बड़ा धनी भी होता है, क्योंकि अपने भावों को अपने फैमिली से, अपने बच्चों के सामने, अपनी पत्नी के सामने प्रकट नहीं कर सकता। प्रकट इसलिए नहीं कर सकता कि वो हमारे साथ वो भी दुखी होंगे। माता तो चलो फिर भी कह दे कि भैया इतने में संतोष कर लो, ये इतना है, काम चला लो, लेकिन पिता तो इतना धनवान होता है, उसकी जेब में अगर 1 रुपया भी ना हो, अगर कोई उससे मांगे तो कहेगा हाँ व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है कर देंगे, कितनी ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, हो जाएगी। भले उसकी जेब खाली हो। तो मन से अगर सबसे अगर धनी कोई है तो पिता होता है। तो इसलिए हमें पिता को भी कभी नहीं झुठाना चाहिए। पिता भी हमारी मदद करता रहता है, किसी भी परिस्थिति में हो हमारी हर तरह मदद करता रहता है। और फिर कहा जाता है कि हम इस संसार में आए हैं धन कमा लें। सही बात है, धन कमाइए, पैसा को बचाइए, पैसा को जोड़िए। अगर पैसा आप अभी नहीं जोड़ेंगे, पैसा कहता है कि हमें जोड़िए, जब आपको वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको
झुकने नहीं देंगे, फिर से आपको खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि रुपया है, कितनी भी बड़ी समस्या आ गई हो, हम उससे फिर खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर रुपया अभी नहीं जोड़ेंगे तो आप कब जोड़ेंगे? आपको रुपया जोड़ना है, स्टोर करना है, उसको खर्च करना है ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। ये सच है, रुपया यानी पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन रुपया बहुत कुछ है। क्योंकि रुपया बहुत कुछ इसलिए है क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति हमें रुपये यानी पैसा से होगी। भविष्य में आकर हमें पैसा ही कमाना है। लेकिन पैसा, एक अध्यापक जो होता है उसके पास ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान उसके पास, उस ज्ञान को आप ले लीजिए, उस ज्ञान के माध्यम से दुनिया में चाहे जिस कोने में आप चले जाइए, उस ज्ञान का प्रयोग करके आप चाहे जितना धन कमा सकते हैं। बस आप में वो स्टेमिना, आप में वो क्षमता, आप में वो चलने की आदत होनी चाहिए, आप में वो करने की स्टेमिना होनी चाहिए, तब आप सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन अभी आप नहीं सोच रहे हैं, अभी नहीं सोच रहे, तो अब सोचेंगे कब? जब वक्त चला जाएगा तब। इसलिए वक्त रहते आप समझ जाइए, आपको अचीव मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि पैसा के साथ आपके पास पैसा चाहे जितना हो जाए, धन चाहे जितना हो जाए, लेकिन आपके अंदर का संस्कार नहीं है, आपके अंदर का सभ्यता नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी याद नहीं किया जाता है। बस वो तनिक देर के लिए होता है, सब याद करते हैं, पढ़ लेते, पढ़कर डाल देते हैं, लेकिन उसको याद कोई नहीं रखता। ना जाने संसार में अब तक कितने धनाढ़ लोग हुए हैं, ना जाने कितने महान लोग पैसापति हुए होंगे, धनपति हुए होंगे, सेठ जी हुए होंगे, किसी का नाम किसी को पता नहीं पता। लेकिन जो अच्छे कर्म में लगाता है, अच्छे संस्कारों के माध्यम से प्रयोग करता है, जैसे आपने सुना होगा महाराणा प्रताप का नाम, वो जब हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे तो उनकी मदद करने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो था भामाशाह। उसने अपना सारा धन, सारा खजाना खोल दिया था कि अपने राष्ट्र को बचाइए, राष्ट्र को हम खोने नहीं देंगे। भामाशाह आज भी हमारे मन में है, आप हमारे हृदय में, आज भी उनका नाम अमर है क्योंकि उन्होंने ऐसा कृत्य किया है। तो ऐसे धनवान बनने से कोई फायदा नहीं है जिसमें आपके अंदर संस्कार, आपके अंदर कोई भलाई, आपके अंदर कुछ नहीं है, तो सब व्यर्थ होता है। तो शिक्षक के दिवस में हम इतना वादा आपसे जरूर चाहते हैं कि आप सही कर्म करिए। बड़े कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, हो सकता है आपको बुरा लग जाए, हो सकता है अभी बुरा लगेगा, लेकिन भविष्य में आपके काम आएंगे। वो बुरा लग सकती है, अब कहो नहीं आप करते हैं तो हम भी करेंगे, तो हम उस अवस्था में, अभी आपकी स्थिति नहीं है, आपकी भी एज नहीं है, आपकी भी अवस्था नहीं है। खुद मेहनत करोगे, नाव को अगर धारा के विपरीत दिशा में आप चलाने लगो तो क्या होगा? धारा आप चलाते चलाते थक गए, पसीना पसीना हो गए, लेकिन क्या हुआ? बाद में देखा, रहे यार वही तो हम वही खड़े, क्योंकि धार तो तुमको आगे लिए जा रही, तुम इधर जा रहे। तो इसलिए जहाँ पर आप समाज में खड़े होंगे वहीं पर आप खड़े मिलेंगे, आपको कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए आप संस्कारों को लीजिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि माता सर्वोपरि है, गुरुजन सर्वोपरि हैं, हमारे बड़े सर्वोपरि हैं, उनका हमेशा सम्मान करते रहिए। शिक्षक यही हमेशा बताता रहता है, और इसको आप आत्मसात कर लीजिए, निभाते रहिए। इसी में कल्याण है, इसी में समाज का कल्याण है, इसी में सबका कल्याण है। यही हमारा आज का संदेश था, जो आप लोग ले लीजिए और इसे आप निभा लीजिए और कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार शिक्षक दिवस के।